हेलो गाइस, आज है 365 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 206 और ये रहा आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस $5,368। और ये रही आज की हमारा जो टारगेट बनता है 19 जून 2025 के हिसाब से आज का टारगेट बनता है $115। तो आज हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। सीधे हम चलते अपने पेयर पे और यहाँ पे हमने अपना पेयर ओपन कर लिया है। देन इसके तुरंत बाद हम यहाँ से कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे। तो $30 इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अपनी। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करूँगा। बिकॉज थोड़ा देखो मार्केट, देखो सिंपल, देखो सिंपल चीज़, देखो मार्केट नीचे वाले लेवल तक आई थी। देन उसके बाद ऊपर वाले लेवल तक गई। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, नीचे वाला जो टारगेट है नीचा है, ठीक है, जो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट है वो क्या होगा, नीचे वाला लेवल। तो वहाँ तक आएगी मार्केट। तो इस वजह से मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है। और बाकी देखते हैं, यदि ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो गई तो हम MTG का प्रयोग करेंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है। और यहाँ पे देखो मार्केट है ना भाई, बेसिकली दो चीज़ों पे काम करती है, ठीक है। प्राइस एक्शन और आपकी माइंड सेट, ठीक है। प्राइस एक्शन तो चार्ट पे चलेगा, माइंड सेट आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। और देखो अब ये ट्रेड यहाँ पे लॉस हुई, यहाँ से मैंने दो ट्रेड लगा दी डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। अब कुछ बंदे ये सोचेंगे कि भाई दो ट्रेड क्यों लगाई, क्योंकि भाई मनी मैनेजमेंट इसी चीज़ को बोलते हैं। जब हमारी पिछली ट्रेड लॉस हो जाए तो हमें उसे रिकवर करने के लिए डबल अमाउंट लगाना पड़ता है पहली जो ट्रेड है उसका। तभी हम जो लॉस है उसे रिकवर कर सकते हैं और हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। और यहाँ से हमने दो ट्रेड लगाई है डाउन डायरेक्शन की। बेसिकली यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है, इस वजह से भी ये डाउन डायरेक्शन में आ सकती है। और बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है क्या नहीं। जहाँ तक है मार्केट का नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट जो टारगेट है वो नीचे वाला लेवल ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन में आनी चाहिए। और जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी विन ही होगी। और पर ये एक ट्रेड अपनी रिफंड हुई है और एक ट्रेड अपनी प्रॉफिट। तो इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट दो ट्रेड लेंगे। तो डाउन डायरेक्शन की लूँगा मैं ट्रेड दोबारा से, थोड़ा हम मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं, तो ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मार्जिन पे हमने दो ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट अपने लेवल से रिस्पेक्ट जरूर करेगी। जब भी मार्केट है ना रेजिस्टेंस लेवल पे और सपोर्ट लेवल पे जाती है तो वहाँ से अपना कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंटम दिखाती है कि वहाँ से यदि कोई बंदा आराम से ट्रेड करे ना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके, तो भाई आराम से प्रॉफिट कर सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन देखो मेरा ना पता है, ये मान लो कि भाई मेरा लॉस है, जैसे कि पहले होता था ना, पता वो क्यों होता था। मेरा लॉस होता था जब मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। फिर यह चीज़ मैंने देखी कि हाँ भाई मेरा लॉस क्यों हो रहा है, कि मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता, इस वजह से मेरा लॉस हो रहा है। जब तक मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता था मेरा लॉस नहीं होता था कभी भी, ठीक है। और फिर मनी मैनेजमेंट को मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरा लॉस हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये चीज़ काम करती है, ठीक है। तो इस वजह से भाई फिर मैंने मनी मैनेजमेंट को ही चुना, ना कि एक दिन में प्रॉफिट चाहता तो 100% भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में भाई रिस्क था बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसमें कैपिटल जीरो हो सकती थी। इस वजह से मैंने ये देखा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, कि मेरी ट्रेड यदि दो ट्रेड लॉस हो जाती है, तीन ट्रेड लॉस हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा चार ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है। एक चार ट्रेड, एक तो चार चार ट्रेड है लॉस कर सकते हो आप। एक आप एक ट्रेड ही लॉस कर सकते हो और एक ही प्रॉफिट कर सकते हो। एक चार में से एक प्रॉफिट कर सकते हो, एक विन कर सकते, कोई भी विन कर सकते हो चार में से। या फिर आप चार में से तीन लॉस कर सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट आपके लिए चार होंगे। इस वजह से मैंने मनी मैनेजमेंट को चुना। और भाई फिर भाई अच्छा चलेगा काम, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट बहुत तगड़ी चीज़ है,
ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये चारों की चारों ट्रेडें हो गई थी विन। देन यहाँ से एक ट्रेड अप डायरेक्शन की हमने प्लेस कर दी है दोबारा से। और देखो मार्केट है ना, हमेशा आपको दो ऑप्शन देगी कि आप क्या करना चाहोगे, या आप पुट में जाओगे या डाउन में जाओगे, या फिर आप कॉल में जाओगे या पुट में जाओगे। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से लेवल पे हो। यदि आप रेजिस्टेंस लेवल पे हो तो आपको हमेशा डाउन में ही जाना है। ठीक है। और यदि आप सपोर्ट लेवल पे हो तो हमेशा आपको अप में ही जाना है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब ये ट्रेड अपनी लॉस हुई तो हमने तुरंत दो ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी है। सपोर्ट लेवल तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो माइनर सपोर्ट लेवल है वो है। तो इस वजह से मैंने दो ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी है। और देखते हैं मार्केट किस हिसाब से काम करती है, किस हिसाब से नहीं। यदि ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो गई तो हमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से अप डायरेक्शन की दो ट्रेड प्लेस कर देंगे, सॉरी 4 ट्रेड या 5 ट्रेड प्लेस कर लेंगे अप डायरेक्शन की। ठीक है। बस मेरा मानना ये है कि थोड़ा मार्केट और नीचे आए और यहाँ से मैं एक एंट्री बना सकूँ। ठीक है। बस थोड़ा वेट करते हैं मार्केट किस हिसाब से चलती है और किस हिसाब से नहीं। मार्केट के आपको बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तभी आप कुछ कर पाओगे। और यहाँ पे अपनी ये ट्रेड लॉस होती है तो तुरंत मैं 4-5 ट्रेड ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की। पर ये पांचवी ट्रेड है थोड़ी गलत लग गई, पर कोई नहीं, 4 ट्रेड तो फिर भी ठीक लग गई है, पांचवी थोड़ा गलत लग गई है। तो देखते हैं, यदि प्रॉफिट होगी तो ये 4, 5 की 5 ही हो जाए तो ठीक है, वरना ये पांचवी तो फिर भाई करेंगे फिर इसका भी कुछ समाधान। प्रॉफिट तो निकल लेंगे ही। ठीक है। तो यहाँ से यदि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे श्योर प्रॉफिट में ही निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने 5 ट्रेड प्लेस कर रखी है और पांचों की पांचों ट्रेडें यहाँ पे हमारी कंफर्म है। ऐसा लग रहा है कि ये 5 की 5 ट्रेड विन ही होंगी और यहाँ पे अपना प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। तो इसकी कुछ सेकंड्स अभी बाकी है और यहाँ पे एंड रिजल्ट हमारे सामने होगा। और यहाँ पे 5 की 5 ट्रेड यहाँ पे श्योर होते हुए और यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो चुका है 5 की 5 ट्रेड। ठीक है। तो थोड़ा और वेट करते हैं। देन इसके तुरंत बाद हम दोबारा से एक ट्रेड और लेंगे, अप डायरेक्शन की ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से हमने $30 की अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दी है ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जा सके। ठीक है। तो इस वजह से हमने एक ट्रेड अप डायरेक्शन की कंटिन्यू की प्लेस करी है और यहाँ पे आप देख ही सकते हो जहाँ तक है ये कैंडल अपनी श्योर विन होते हुए। और यदि प्रॉफिट होता है तो यहीं पे हम सेशन क्लोज करेंगे और यदि लॉस होता है तो हमें MTG लेना पड़ेगा अप डायरेक्शन में। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बस थोड़ा कुछ सेकंड्स का अभी वेट करेंगे। पर ये तो लॉस हो रही है तो हम दो ट्रेड अप डायरेक्शन की ले लेते हैं यहाँ से। तो दो ट्रेड हमने अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी है $30 की। और यहाँ से आप देख ही सकते हो मार्केट ने अपने हिसाब से अपना जो रूप है दिखाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा हम मार्केट अपनी जा रही है अपने फेवर में। और यदि ये नहीं जाएगी तो हम भाई अपना मनी मैनेजमेंट ही फॉलो करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। बस देखो मार्केट है ना, साइडवेज मार्केट में जब आप एंट्री बनाओगे ना तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। ठीक है। और यदि आप ऐसी मार्केट में भी एंट्री बना लेते हो जहाँ पे आपको ऐसा पता चल जाए हाँ भाई मार्केट है, तो आप आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके। ठीक है। हम यहाँ पे साइडवेज मार्केट ही थी इस वजह से मैंने आराम से प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये ट्रेड भी हो चुकी है अपनी विन। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना टारगेट हो चुका है कंप्लीट। तो देख लेते हैं आज का अपना प्रॉफिट भी कितना क्या प्रॉफिट बनता है। तो सीधे हम यहाँ से अपने लीडर बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ पे अपना प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आज का प्रॉफिट बनता है $98.15।
ठीक प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस। इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और जो भी भाई अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।